ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों का स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। एंड लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी। एंड अगेन वेलकम ऑन अ न्यू चैनल विद अ न्यू कॉन्सेप्ट गेट एंड ईएससी मैकेनिकल इन 10। तो बहुत सारे बच्चों को जैसे इस पर्टिकुलर चैनल का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता होगा, बट जिन लोगों को नहीं पता है उनको जल्दी से मैं बता दे रहा हूँ। इस पर्टिकुलर चैनल पे जो मोस्ट क्रिटिकल एंड क्रूसियल कॉन्सेप्ट हैं वो इंडिया के टॉप एजुकेटर के थ्रू विद इन 10 मिनट जो है वो डिस्कस किए जा रहे हैं। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड अपने दोस्तों को साथ में शेयर करते रहिए। आज जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं वो थर्मोडायनेमिक्स में एक छोटा सा टॉपिक होता है रिगार्डिंग इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। वो हम लोग देखने वाले हैं एंड यहाँ से ईएससी एंड गेट में क्वेश्चन बहुत सारे अब पूछे जाते हैं। चलिए, तो चलते जल्दी से ये आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, ये मेरा पूरा इंट्रोडक्शन है, मेरा क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग करियर जो मेरा थ्रू आउट द ईयर 7 ईयर से है, ये आप एक बार रीड आउट कर लेना। एंड मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल बॉटम में इस वीडियो के दिया हुआ है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो वहाँ पर आके। एंड वहाँ पर कई सारे स्पेशल क्लासेस जो मैं ले रहा हूँ वो फ्री में आप एक्सेस कर सकते हो। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं दोस्त। देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करें थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की, तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी को हम लोग थर्मोडायनामिक्स में डिफाइन करते थे। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को हम लोग ये बोलते थे कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जो अपने होते हैं वो हमारे यानी प्रॉपर्टी को अगर हम पहले एक बार डिफाइन करें तो प्रॉपर्टी हमारे वो पैरामीटर होते हैं या वो हमारे ये बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। कोऑर्डिनेट की तरह अपन उसको बोल सकते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं टू लोकेट द सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक स्पेस। यानी किसी सिस्टम की थर्मोडायनेमिक कंडीशन को बताने के लिए, थर्मोडायनेमिक कंडीशन बताने के लिए हमें जो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं, दैट पैरामीटर इज नोन एज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। क्लियर। एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम जो है वो दो डिफरेंट तरीके की होती हैं। एक अपनी इंटेंसिव होती है और दूसरी अपनी एक्सटेंसिव होती है। तो नाम में सब कुछ है। एक्स्ट का मतलब होता है कि जो एक्सटेंट या एक्स्ट या यहाँ तक देख सकते हैं, एक्सटेंट बोलते हैं। एक्सटेंट का मतलब है साइज। साइज का मतलब ये है कि वॉल्यूम। क्लियर। साइज या बोला जाए अब वॉल्यूम, या ये बोला जाए या मास। क्लियर। मास भी अपन बोल सकते हैं। और इंटेंसिव का मतलब आई एन यहाँ से लिया जाएगा। आई एन इज इंडिपेंडेंट। क्लियर। यहाँ से ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट, अपन बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट टू द साइज, मास या वॉल्यूम। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास या साइज या वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट होती है उनको हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और वो प्रॉपर्टी जो हमारी साइज, वॉल्यूम या मास पर डिपेंडेंट होती हैं उनको हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है वो नाम देते हैं। क्लियर। अब देखो, समझाने के लिए जैसे यहाँ पर अपन ये बोल सकते हैं कि जैसे मान लो सपोज डेट अपना कोई सिस्टम है, इनिशियली कोई सिस्टम था और इस सिस्टम का एक्स जो है वो कोई प्रॉपर्टी है और ये एक्स प्रॉपर्टी जो है इसकी वो इनिशियल प्रॉपर्टी है। एक्स जो है वो इसकी इनिशियल प्रॉपर्टी है। एक्स जो है वो इसकी इनिशियल प्रॉपर्टी है। एक्स जो है वो इसकी इनिशियल प्रॉपर्टी है। क्लियर। एक्स जो है ये इसकी इनिशियल प्रॉपर्टी है। अब अगर हम सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दें, क्लियर, दो पार्ट में सिस्टम डिवाइड कर दें, इस पोर्शन की प्रॉपर्टी जो एक्स से हो जाए और इस पार्ट की प्रॉपर्टी जो एक्स बी हो जाए, तो यहाँ दो कंडीशन अगर देखने को मिलती है, दो कंडीशन जनरली देखने को मिलता है। अगर हमारा x इज इक्वल टू एक्स ए प्लस एक्स बी के बराबर हो, इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी आपकी एल्जेब्रिक समेशन है, यानी ऐड हो जा रही है, जुड़ जा रही है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब प्रॉपर्टी जो है वो अपनी साइज, वॉल्यूम या अपन ये बोल सकते हैं मास पे जो है वो डिपेंडेंट है। और ऐसा होगा तो ये प्रॉपर्टी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, डिपेंडेंट ऑन एक्सटेंट, वॉल्यूम, मास, साइज एटसेट्रा। ETC अपन बोल सकते हैं। एंड सेकंड कंडीशन ये हो सकती है बी, कि इफ हमारा x इज इक्वल टू एक्स ए के बराबर हो या हमारा ये x b के बराबर हो, उस कंडीशन में अपन ये बोल सकते हैं ये हमारी जो है वो साइज, मास या वॉल्यूम से जो इंडिपेंडेंट होगी, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जो हमारी इस पर डिपेंडेंट होती हैं, जैसे हमारी साइज या मास पे, वो हमारा जैसे मास खुद ही हो गया, एनर्जी हो गया, वॉल्यूम हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल, सब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी में जैसे आपका प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो ये आपकी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। देखो, जैसे जिसमें भी मास होगा वो हमारी क्या होंगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होंगे। जैसे हमने बात किया एनर्जी की, तो एनर्जी अगर देखा जाए तो एनर्जी जैसे आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, दैट शुड बी mg/h। और या आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ ऑफ mv²। या आपकी इंटरनल एनर्जी हो गई कैपिटल U, total internal energy is also a extensive property।
या आपकी एंथैल्पी हो गई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, या आपकी इंटरनल एनर्जी हो गई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर? तो ये वो पैरामीटर हैं जो साइज या मास पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, अगर हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जो है, अगर हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो अपनी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर हम जो है मास ऑफ द सिस्टम से डिवाइड कर दें, यानी मास से जो है अगर अपन डिवाइड कर दें, मास से अगर मास ऑफ द सिस्टम से अगर अपन डिवाइड कर दें, तो मास से अगर अपन डिवाइड करेंगे तो वो प्रॉपर्टीज जो हैं वो अपनी स्पेसिफिक उसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, स्पेसिफिक पैरामीटर में ये कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पेसिफिक पैरामीटर में, स्पेसिफिक पैरामीटर या अपन बोल सकते हैं यार स्पेसिफिक क्वांटिटी में ये कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पेसिफिक क्वांटिटी में। एंड स्पेसिफिक क्वांटिटी अपन ये बोल सकते हैं ये मास से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। जैसे मान लो सपोज दैट अपन एंथैल्पी को मास से डिवाइड कर दे तो स्मॉल एच आ गया, एंड स्मॉल एच इज इंडिपेंडेंट टू द मास साइज या एक्सटेंट, तो ये इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी जब आप इनको डिवाइड कर देते हो तो ये प्रॉपर्टी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में जो है ये हमारी जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं। तो स्पेसिफिक क्वांटिटी जो होती हैं वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, स्पेसिफिक क्वांटिटी जो हमारी होती हैं वो स्पेसिफिक जितने भी अपन आप लेके चलोगे वो सारी के सारी इंटेंसिव की कैटेगरी में आती हैं। और भी जैसे ये बोला जाता है कि जैसे आप अगर और यहाँ पर देखोगे तो जैसे टोटल एंट्रोपी को हमने डिवाइड कर दिया मास से, तो ये अभी एक्सटेंसिव थी, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, तो ये स्मॉल एस में कन्वर्ट हो गई, तो ये अपनी इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आ गई, इंटेंसिव में। या एंथैल्पी को आपने डिवाइड कर दिया टोटल उससे, तो ये भी हमारा जो स्मॉल एच हो गया, एंड दैट शुड बी या इंटेंसिव। तो ऐसे ही हमारी डिफरेंट डिफरेंट एन नंबर ऑफ प्रॉपर्टी आती जाएंगे जो इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाएंगी। अच्छा, जैसे मैंने अभी इंटेंसिव के आपको एग्जाम्पल दिए थे कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो अपनी होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो अपनी होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास से इंडिपेंडेंट होती है, तो इसमें जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, या आपका थर्मल कंडक्टिविटी हो जाएगा, या डायनामिक विस्कोसिटी हो गया। क्लियर? तो ऐसे पैरामीटर भी जो है वो हमारे इंटेंसिव कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये भी हमारे मास से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ये भी हमारे मास साइज या एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम से जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो आप ये हमेशा याद रखना कि इंटेंसिव हमारी वो प्रॉपर्टी होती हैं जो हमारी मास से इंडिपेंडेंट होती हैं, और एक्सटेंसिव वो होती हैं जो मास पर डिपेंडेंट होती हैं। अच्छा, कभी कभी इंटरव्यूअर या लोग जो है वो कंफ्यूज करने के लिए एक चीज पूछ लेते हैं कि हीट एंड वर्क हमारे एक्सटेंसिव होते हैं इंटेंसिव। तो दोस्त हमेशा याद रखना है हीट एंड वर्क जो है वो दोनों हमारे पाथ फंक्शन होते हैं, यानी वो हमारी सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव होने का कोई सवाल ही नहीं होता, इंटेंसिव एक्सटेंसिव होने का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, क्योंकि हीट एंड वर्क इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, दे आर पाथ डिपेंडेंट अ फंक्शन। क्लियर? तो फिर ये वाला टॉपिक अपन यहीं पर रोकते हैं, इस पर्टिकुलर सेशन को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, चलिए, थैंक यू, एंड प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, एंड अपने दोस्तों को भी थोड़ा शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू दोस्त, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए चलिए चलिए।